नमस्कार, मैं राजेंद्र जोशी। अभी तक हमने कक्षा 7 के संस्कृत के तीन तीन पाठ पढ़ लिए हैं। आज हम चौथा पाठ पढ़ेंगे। इसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। मतलब छोटे बच्चों का हास्य कवि सम्मेलन। तो इसमें छोटे बच्चे आके अपनी अपनी कविताओं को सुनाएंगे और क्या करेंगे, हंसेंगे। इसमें हम अव्यय प्रयोगों के बारे में भी पढ़ेंगे। अव्यय वो होते हैं जिनका तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में कहीं पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। आइए शुरू करते हैं। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध मतलब अनेक, वेशभूषाधारी भिन्न भिन्न प्रकार के वेशभूषाधारी, चत्वारः बालकवयः चार बालक, मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं कुर्वन्ति च। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय, नीचे मंच के ऊपर तो बालक बैठे हैं कविता करने वाले, और नीचे कौन है, श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता को सुनने के लिए आए हुए श्रोतागण। उत्सुका संति, उत्सुक हैं, खुश हैं, और कोलाहलम कुर्वन्ति च, और क्या कर रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं, मतलब हल्ला कर रहे हैं, बहुत जोर जोर से हल्ला कर रहे हैं। अब मंच पर संचालक आता है और कहता है, अलम कोलाहलेनो, कोलाहल मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि विदुन्दराः समागताः सन्ति। आज बहुत हर्ष का विषय है यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने, क्योंकि इस कवि सम्मेलन में काव्यहन्तारः, काव्यहन्तारः का अर्थ होता है काव्य का नाश करने वाले, और कालयापकाश्च, और समय बिताने वाले, भारत के हास्य कवि विदुन्दराः, हास्य कविता में जो क्या है, पारंगत हैं, निपुण हैं, वो क्या हुए हैं, समागताः सन्ति, आए हुए हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। इसलिए करतल ध्वनिना मतलब तालियां बजा करके, तालियों से, वयम हम लोग, एतेषां इनका, स्वागतम कुर्मः स्वागत करते हैं। अब यहाँ पर ये काव्यहन्तारः कालयापकाश्च एक मजाक के तौर पर कहा गया है, क्योंकि ये क्या है, हास्य कविता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि मजाक और हंसने वाली चीज़ें, व्यंग रूप वाली चीज़ें ज़्यादा होंगी। ठीक होगी। अगला है गजाधरः। सर्वेभ्यः अरसिकेभ्यो नमो नमः। सभी अरसिकों को मेरा नमस्कार है। प्रथमं तावत् अहम् आधुनिकं वैद्यम् उद्दिश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयामि। अब मैं सर्वप्रथम मैं क्या करूँगा, आधुनिक वैद्यम को लेके, मतलब आधुनिक चिकित्सा पद्धति को लेके मैं अपना काव्य सुनाऊंगा। सुना रहा है, वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदरम यमस्तु हरति प्राणान वैद्यः प्राणान धनानि च। वैद्यराजः नमस्तुभ्यं, वैद्यराज को नमस्कार करता हूँ, वैद्यराज के लिए नमस्कार करता हूँ। यमराज सहोदरम, आप तो क्या हैं, साक्षात यमराज के भाई हैं। वैद्यराज को बोला, डॉक्टर को बोल रहा है, हे डॉक्टर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, और आप तो क्या हैं, साक्षात यमराज के सगे भाई हैं। यमस्तु हरति प्राणान, क्योंकि यमराज तो केवल क्या करता है, प्राणों को हरण करता है। वैद्यः प्राणान धनानि च, और जो वैद्य होता है वो प्राणों के साथ साथ धन का भी हरण करता है। ठीक है। फिर है सर्वे उच्चै हसन्ति, सभी लोग जोर जोर से हंसते हैं। उच्चै मतलब जोर से, ऊंचे ऊंचे हंसते हैं। फिर आता है कालांतकः। कालांतक कहता है, अरे वैद्यस्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे। अरे वैद्य तो सभी जगह मिल जाते हैं, परंतु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे, परंतु वो मेरी तरह जनसंख्या का निवारण करने में कुशल नहीं है। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, मेरा भी यह काव्य आप लोग क्या करें, ध्यान से सुने। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयम् आगतः नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। चितां मतलब चिता को, प्रज्वलितां मतलब जलती हुई देख करके,
दृष्टवा मतलब देख करके, प्रज्वलिताम मतलब जलती हुई। वैद्यो विस्मय आगतः, वैद्य क्या हो गया, आश्चर्यचकित में आ गया, आश्चर्य हो गया। क्या आश्चर्य हुआ, नाहम गतो न मे भ्राता, भाई ये जो मरा हुआ व्यक्ति है जिसकी चिता चल रही है, न वहाँ मैं गया और न मैं भ्राता, न मेरा भाई गया। कस्येदम हस्तलागम, और यह फिर न मेरे भाई ने काम किया, न मेरे भाई ने इसका इलाज किया, न इसका इलाज मैंने किया, तो फिर ये फिर किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसंती, सब लोग क्या कर रहे हैं, फिर जोर जोर से हंस रहे। फिर आता है तुंदिलह। तुंदिलह का अर्थ होता है तौंदू, तौंदू का अर्थ है जिसका पेट ज़्यादा हो। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, तुंद के ऊपर मतलब पेट के ऊपर अपना हाथ फेरते हुए आ रहा है। तुंदिलोहम भो, तो कह रहा है कि भो, अरे मैं क्या हूँ, तुंदिल हूँ, मैं तौंदू हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च, मेरा भी यह काव्य सुनो और अपने जीवन में क्या करो, इसे धारण करो। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। बोला, हे दुर्बुद्धियो, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, दूसरों के अन्न को पा करके माँ शरीरे दया करो, शरीर पर दया मत करो, दूसरों के अन्न को पा करके शरीर पर दया मत करो। परान्नम दुर्लभम लोके, क्योंकि इस लोक में परान्न दूसरे का अन्न पाना क्या है, दुर्लभ है। शरीराणि पुनः पुनः, और शरीर तो क्या है कि मिलता रहता है बार बार, हर जन्म में, हर बार अलग अलग रूप में मिलते रहता है, लेकिन क्या है कि दूसरे का अन्न पाना क्या है, बहुत ज़्यादा दुर्लभ है, बहुत ज़्यादा कठिन है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी लोग फिर जोर जोर से, अट्टहास कहते हैं जोर जोर से हंसना, जैसे रावण की हंसी को अट्टहास कहते हैं, रावण का अट्टहास, तो इसलिए क्या जोर जोर से हंसना एकदम, वो क्या कहलाता है, अट्टहास कहलाता है। फिर आ रहा है धुंधः, अरे भवन्तः जानन्ति एव यत् आधुनिकाः वैज्ञानिकाः प्लूटो ग्रहं न स्वीकुर्वन्ति, अरे आप जानते हैं क्या कि आधुनिक वैद्य, आधुनिक वैज्ञानिक, जो आजकल के वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, प्लूटो नामक ग्रह को नहीं स्वीकारते हैं, प्लूटो नामक ग्रह की सत्ता को नहीं मानते हैं। तेषां मते अष्टग एव ग्रहा किंतु मम मतेन 10 ग्रहा सन्ति, वो कह रहा है कि तेषां मते, वैज्ञानिका नाम मते, वैज्ञानिकों के मत में क्या है, 8 ही ग्रह हैं। किंतु मम मतेन मतलब किंतु परंतु मेरे मत में 10 ग्रहा सन्ति, मेरे मत में या मेरे अनुसार 10 ग्रह होते हैं। फिर जो श्रोतागण जो हैं, सुनने वाले जो हैं बैठे हुए नीचे, जो आई कवि धुरंधरा, हे कविता करने वाले, कविता में एकदम धुरंधर पारंगत, कह तावत 10वां ग्रह, वह 10वां ग्रह कौन है, अस्माभिः कदापि न श्रुतम, हम लोगों ने कभी नहीं सुना। तस्य च कह प्रभाव, और उसका क्या प्रभाव है, उसकी क्या दशा है, वो कैसा है। धुंधः सावधान मनसा शृण्वन्तु भवन्तः 10 ग्रहस्य वैशिष्ट्यम, आप सब लोग सावधान होकर 10वें ग्रह की विशेषताओं के बारे में सुने। सदा वक्रः सदा क्रूरः सदा मान धनापः कन्या राशि स्थितो नित्यम जामाता 10वां ग्रह, कह रहा सदा वक्रः सदा क्रूरः, वो क्या है, 10वां ग्रह जो है वो क्या, सदा वक्र है, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, और सदा क्रूरः, क्रूर मतलब हमेशा क्रोधित रहता है, ठीक है। सदा मान धनापः, और वो हमेशा क्या करता है, मान और धन का हरण करता है, ठीक है। कन्या राशि स्थितो नित्यम, और वो क्या है, कन्या की राशि में हमेशा बैठा रहता है, कन्या मतलब पुत्री की राशि में हमेशा बैठा रहता है। स्थितो नित्यम जामाता 10वां ग्रह, और वो 10वां ग्रह कौन है, जामाता मतलब दामाद क्या है, 10वां ग्रह है, जो हमेशा क्या रहता है, सदा हमेशा टेढ़ा रहता है, हमेशा गुस्से में रहता है, और क्या करता है, हमेशा धन और मान को हरणी करते रहता है, और हमेशा क्या रहता है, पुत्री की राशि में हमेशा बैठा रहता है। तो इस प्रकार से धुंध ने अपना वाक्य बोला। फिर है काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकोऽपि आसु कवितां रचयति सहासं श्रावयति च, काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ सुनने से उत्प्रेरित होकर एक बालकः अपि, एक बालक भी जो श्रोत्रागणों में बैठा हुआ था, आसु कवितां रचयति, एक वहीं पर बैठे बैठे क्या करता है, अपनी कविता रचता है। आसु कविता कहते हैं जो एकदम से झटती, मतलब बैठे बैठे वहाँ पर क्या करते हैं, कविता को रच दे। साहसम श्राव्यति, और क्या करता है, अपनी कविता को सुनाता है। अब सुना रहा है बालकः, श्रूयताम श्रूयताम भोः ममापि काव्यम, अरे सुनो सुनो मेरा भी काव्य सुनो। गजाधरम यमम नौमि
तुंदिलम चान्न लोलुपम दशमम च ग्रहम धुंधम कालांतकम तथैव च। बोला गजाधरम यमम नौमी, गजाधर को और यम को नौमी मतलब नमस्कार करता हूँ। तुंदिलम चान्न लोलुपम, और अन्न का लोभी, क्योंकि तुंदिल जो था वो क्या था, तौंदू था, तो उसकी पेट थी, जिसका पेट ज़्यादा होगा वो क्या होगा, तो मतलब अन्न का उसे ज़्यादा लोभ होगा, खाने पीने का शौकीन होगा बहुत ज़्यादा। तो कह रहा है तुंदिलम चान्न लोलुपम, और अन्न का लोभी तुंदिल को भी क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। फिर कह रहा है दशमम च ग्रहम धुंधम, और 10वें ग्रह को और धुंध को कालांतकम तथैव च, और कालांतक को भी मैं क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसन्ति, काव्य को सुनकर के सब लोग हा 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 इस प्रकार से हंसते हैं। अन्य चापि हसन्ति, और लोग भी हंसते हैं। बहि निष्क्रम्य सर्वे गृहं गच्छन्ति, बाहर निकलकर सब लोग अपने अपने घरों को जाते हैं। ये हमारा चौथा पाठ था, जिसका हमने हिंदी अर्थ करके देखा। अब जरा शब्दार्थ देखेंगे। अधः का अर्थ होता है नीचे, कोलाहलम का अर्थ होता है शोर करना, काव्य हंतारह काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकाः समय बर्बाद करने वाले, धुरंधराः अग्रणी या श्रेष्ठ या पारंगत, एहि आइए, करतल ध्वनिना तालियों से, अरसिकेभ्यो नीरस जनों को, नीरस मतलब जो एकदम भाव शून्य है या जिनमें किसी प्रकार का कोई भी रस नहीं है, स्वकीयम अपने, मादृशाह मेरे जैसे, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, तुंदस्य तौत के, आवर्तयन फेरता हुआ, धार्यताम धारण करें। फिर है परान्नम दूसरे के अन्न को, मन मतेन, मन मतेन का अर्थ है मम मतेन मेरे मत में, वक्रह टेढ़ा, क्रूरह निर्दयी या निष्ठुर, मान धनापह सम्मान और धन का अपहरण करने वाला, जामाता जमाई या दामाद, उत्प्रेरितः प्रेरणा से, आसु कविताम तात्कालिक कविता को, सहासम मतलब हंसी के साथ, नौमी प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, अन्न लोलुपम अनाज का लोभी, निष्क्रम्य निकल कर। इस प्रकार से ये हमारा चौथा पाठ हुआ। अब हम कल इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। नमस्कार।